फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में, सोसाइटी में जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के महत्व यानी इम्पोर्टेंस के बारे में अपने विचार को प्रकट कीजिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन. It includes physical, emotional, behavior, and social aspects of reproduction. It helps in preventing various sexually transmitted diseases like syphilis, AIDS, etc. Educating people about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunity for a male and female child, etc. आंसर कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो रिफर करता है अपने हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ वो अपने नॉर्मल फंक्शन को ये रिफर करता है। ये जो है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल एस्पेक्ट्स का रिप्रोडक्शन है, इंक्लूड करता है इन सब चीज़ों को। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये जो है विभिन्न प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे सिफिलिस, एड्स, ये सभी में हेल्प करता है। एजुकेटिंग पीपल, शिक्षित लोग, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल, लगभग बर्थ कंट्रोल का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर का केयर करना। पोस्टनेटल केयर का मदर और चाइल्ड का जो पोस्टनेटल केयर होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस, और मेल एंड फीमेल और चाइल्ड ये सभी का इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज, और ये जो है सोशली कॉन्शियस जो हेल्दी फैमिलीज को ये डिजायर साइज करता है अपने एड्रेस से। इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग सोशल इवेंट्स, और ये जो है अपने सोशल इवेंट्स को में भी ये हेल्प करता है, लाइक सेक्स एब्यूज हो गया, सेक्स रिलेटेड क्राइम हो गया, etc. This will help in building a socially responsible and healthy society. ये जो है socially responsible healthy society में ये help करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, suggest the aspect of reproductive health which need to be given a special attention in the present scenario. क्वेश्चन 2 कहता है कि जनन स्वास्थ्य को हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, कि उन पहलुओं को सुझाइए, उन बातों को बताइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रेजेंट स्केनियो मतलब होता है परिदृश्य में, तो उसके लिए हमें सजेस्ट करना है। आंसर हो जाएगा द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हिच नीड टू बी गिवन अ स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट स्केनियो आर। पहला है इसमें क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग मासेस अबाउट हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अवेलेबल कंट्रासेप्टिव मेथड, etc. ये जो है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मास के लगभग और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस में और यस्टरडे में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ये सभी में अवेलेबल होता है अपना कंट्रासेप्टिव मेथड के साथ। दूसरा है प्रोवाइडिंग मेडिकल अटेंशन एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, एब्जॉर्प्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, etc. और ये जो है अपने मेडिकल असिस्टेंस पे प्रोवाइड करता है, और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी जैसे हो गया प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, एब्जॉर्प्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये सभी में भी ये केयर करता है और ये अटेंशन रहता है अपने मेडिकल असिस्टेंस से प्रोवाइड करने में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन अ स्कूल। वो है क्वेश्चन 3 कहने का मतलब कह रहा है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। यौन शिक्षा मतलब सेक्स एजुकेशन आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। तो यस, सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी इन अ स्कूल to provide right information young adults so as to discourage children from believing in myth and having misconception about sex related aspects, proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, STD, AIDS, etc. would help them to lead a healthy reproductive life. कहता है कि हाँ, सेक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यंग एडल्ट से इन्फॉर्मेशन को ये करता है, इसलिए डिस्करेज चिल्ड्रन जो होते हैं फ्रॉम बिलीविंग इन माई से ये बिलीव करते हैं, और इनके पास जो है मिसकंसेप्शन होता है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स से, इन सभी को ये सॉल्व करता है। सेक्स एजुकेशन सॉल्व करता है प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
2011 जो होता है, जैसे एडोलेसेंस और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये सभी में ये सेल्फ करता है। और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस जो है और सेक्सुअली एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, एड्स हो गया, इन सब चीजों में ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहता है इनके पास लगभग, वुड हेल्प देम टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। और ये जो है हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज इम्प्रूव्ड इन द पास्ट 50 years? इफ यस, मेंशन सम सच एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के हेल्दी रिप्रोडक्टिव जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ, इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। सॉल्यूशन हो गया यस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर सोसाइटी हैज इम्प्रूव इन द पास्ट 50 ईयर। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमारे देश में है वो इम्प्रूव हुआ है पिछले 50 वर्षों में। द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पहला हो गया बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मेथड से है, इसमें ये बेटर अवेयरनेस हुआ। दूसरा हो गया इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेंट लेवल एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये जो है डिलीवरी का और बेटर पोस्ट नेटल केयर का जो है नंबर का जो मेडिकली है ये सब इंक्रीज किया। और जो इन्फेंटिव मोर्टेलिटी रेट है और डिक्रीज मैटरनल जो है ये सभी में ये लीडिंग किया है। तीसरा हो गया इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ अ स्मॉल फैमिली, और ये जो है इंक्रीज किया कपल्स का स्मॉल फैमिली के साथ। चौथा हो गया बेटर डिटेक्शन एंड क्यूर ऑफ एसटीडी एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। और ये जो है बेटर डिटेंशन हुआ और एसटीडी का क्योर हुआ इसमें, और मेडिकल फैसिलिटी जो ओवरऑल है ये सभी के लिए और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये बेटर डिटेक्शन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? आंसर हो जाएगा द सजेस्टेड रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट में रैपिड डिक्लाइन हुआ। दूसरा हो गया डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन हुआ। तीसरा हो गया डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी में डिक्लाइन हुआ। चौथा हो गया इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, और ये जो है लोगों का जो रिप्रोड्यूसर है का नंबर जो है उसमें इंक्रीज हुआ। पांचवा हो गया इंक्रीजिंग बर्थ रेट इन द पॉपुलेशन में बर्थ रेट जो है इंक्रीज किया। क्वेश्चन नंबर 6 है इज द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव जस्टिफाइड, गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताएं। सॉल्यूशन हो जाएगा यस, द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव इज जस्टिफाइड बिकॉज, पहला इसमें हो गया दिस हेल्प इन कंट्रोलिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रैपिड ग्रोथ में ये कंट्रोल करने में मदद हुआ। दूसरा हो गया दिस डू नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट, और ये जो है सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट में जो है इंटरफेयर नहीं करता है। तीसरा हो गया दिस आर ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग अनवांटेड, जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने में ये हेल्पफुल भी रहा। चौथा हो गया मोस्ट कंट्रासेप्टिव ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग एसटीडी, और ये जो मोस्ट कंट्रासेप्टिव है ये एसटीडी को प्रिवेंट करने में भी ये हेल्पफुल रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 रिमूवल ऑफ गोंडास कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रासेप्टिव ऑप्शन, व्हाई? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ गोंडास कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रासेप्टिव ऑप्शन बिकॉज इट विल लीड टू परमानेंट इनफर्टिलिटी, परमानेंट इनफर्टिलिटी से ये लीड करता है। इट विल ऑल्सो स्टॉप द सेक्रेशन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर बॉडी, और ये जो है विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी की सेक्रेशन के लिए नेसेसरी है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एम्यूनोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, इज दिस बैन नेसेसरी? कमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उल्व वेधन एक घातक लिंग निर्धारण, निर्धारण मतलब जांच हुआ प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषिद्धित है क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी करें। आंसर हो गया यस, द बैन इज नेसेसरी बिकॉज इन आवर कंट्री। हाँ, बैन जो है जरूरी है हमारे देश में, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे देश को मिसयूज टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ, ये जो है हमारे चाइल्ड का जो सेक्स है ये सभी को डिटेक्ट किया जाता है, मिसयूज किया जाता है बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले ही, एंड दे वोटिंग इफ इट ऑफ मेल, और ये जो है वोटिंग किया जाता है जब जो पता चलता है कि वो फीमेल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सजेस्ट सम
मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कौन विधियां बताएं। आंसर हो गया सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन आर। नंबर 1 हो गया इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम नंबर 1 हो गया। द ओवा फ्रॉम वाइफ डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर मेल आर कलेक्टेड एंड आर included to form zygote under stimulated condition in the laboratory। ये कहता है कि ओवा जो कि वाई को हम लोग डोनर भी कहते हैं, फीमेल भी कहते हैं, उसे और स्पर्म हस्बैंड यानी कि मेल से जो है ये कलेक्टेड किया जाता है और ये जो है जाइगोट जो फॉर्म करता है उसमें जो इंक्लूड होता है वो अंडर होता है एस्टिमुलेटेड कंडीशन में इन द लेबोरेटरी में एस्टिमुलेट किया जाता है। देन तब जो है जाइगोट प्रोड्यूसेस इन देन ट्रांसफर इनटू ए फैलोपियन ट्यूब एंड नॉर्मल फीमेल। तब जो है नॉर्मल फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है वो ट्रांसफर हो जाता है जाइगोट प्रोड्यूस करने में। दूसरा हो गया गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसे शॉर्ट में GIFT के नाम से जानते हैं। ये कहता है ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जो है ओवा को ट्रांसफर कर देता है करेक्टर फॉर डोनर अपने डोनर से इनटू फैलोपियन ट्यूब में ऑफ अनदर फीमेल दूसरे फीमेल को जो कि अपने ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये जो है इन्वायरमेंट के लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कर सकती है। तीसरा है इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसे हम लोग शॉर्ट में ICSI के नाम से जानते हैं। और स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवा, ये जो स्पर्म है डायरेक्टली इंजेक्टेड है ओवा से। चौथा हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसे हम लोग शॉर्ट में AI जानते हैं। द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus of the female। कहते हैं कि ये सीमेन जो है कलेक्टर करता है हस्बैंड और हेल्दी डोनर से एक आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस होता है इनटू वेजिना में और फीमेल का जो यूथेरस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट आर द मेजर्स वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम कंट्रैक्टिंग STD। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। इसका सॉल्यूशन हो गया द मेजर वन हैज टेक टू प्रिवेंट फॉर कंट्रैक्टिंग STD आर। नंबर 1 हो गया एवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स मल्टीपल पार्टनर्स, ये जो है मल्टीपल पार्टनर्स में के साथ ये सेक्स को एवॉइड करता है। दूसरा हो गया ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कायोट्स, और ये जो है कॉन्डोम हमेशा यूज होता है कायोट्स के दरमियान। तीसरा हो गया इन केस ऑफ डाउट कॉन्टेक्ट ए qualified doctor for earlier detection and get complete treatment if diagnosed with disease। और ये जो है डाउट के केस में ये जो डॉक्टर से क्वालिफाई होते हैं कांटेक्ट करते हैं फॉर early detection के लिए और अपने ट्रीटमेंट को ये कंप्लीट करते हैं यदि वो डिजीज के साथ डायग्नोस्ड रहते हैं तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टेट ट्रू फॉल्स विथ एक्सप्लेनेशन। पहला हो गया एब्जॉर्प्शन वुड हैपन स्पॉन्टेनियसली ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन कहता है गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, सही या गलत है। तो ये हो सकता है ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर एब्जॉर्प्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली, एब्जॉर्प्शन हो सकता है स्पॉन्टेनियसली। दूसरा आ गया इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द inability to produce a viable offspring and is always due to abnormality defect in the female partner, true या false। दूसरा नंबर कहता है बांध्यता को जीवन सक्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और ये सदैव स्त्री के असमानताओं यानी कि दोषों के कारण होती है। ये सही है या गलत, तो ये फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द कपल, इनफर्टिलिटी जो है डिफाइन होता है कपल की इनएबिलिटी से और ये जो है अपने बेबी को प्रोड्यूस करता है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, यानी कि अपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद। एंड इट माइट ऑक्यू, और ये जो है माइट करता है ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज डिफेक्ट इन आदर मेल और फीमेल और बोथ, यानी कि मेल या फीमेल या दोनों में जब एबनॉर्मेलिटीज या डिफेक्ट होता है तब। तीसरा हो गया कंप्लीट लोकेशन कुड हेल्प एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ट्रू या फॉल्स। सी नंबर कहता है
कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायता होता है? इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। कंप्लीट लैक्टेशन इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन बट इट इज लिमिटेड टिल लैक्टेशन पीरियड विच कंटिन्यूज टिल 6 मंथ आफ्टर पार्ट्रिएटर। कहता है कि ये गलत है। कंप्लीट लैक्टेशन जो है एक नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्शन का, लेकिन ये जो है लैक्टेशन पीरियड के लिए ये लिमिटेड रहता है, जो कि अपने 6 मंथ या 6 मंथ के बाद ये जो है कंटिन्यू पार्ट्रिएशन रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी कहता है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल, ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूक पैदा करने का एक प्रभावी उपाय है। सही या गलत? तो दोस्तों ये ट्रू होगा। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कहता है कि ये जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, क्रिएटिंग अवेयरनेस है, वो नेसेसरी है इंफॉर्मेशन के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लगभग। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला हो गया सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का ए नंबर कहता है गर्भ निरोधी के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनाने को रोकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सर्जिकली मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट टू फॉलो अप गैमेट ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सर्जिकल मेथड जो है कंट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने में ये मदद करता है, अपने गैमेट को ये फ्लो करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स से। इसमें दूसरा हो गया ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। कहता है कि सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। तो ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट कम्प्लीट क्यूरेबल। सभी प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तीसरा है ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टिव एमंग द रूरल वुमेन। तीसरा कहता है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में पिल्स को हम लोग गोलियां के नाम से जानते हैं, बहुत अधिक लोकप्रिय है। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्शन एमंग द अर्बन वुमेन। ओरल पिल्स जो है वेरी पॉपुलर है अपने कंट्रासेप्शन के लिए एमंग ओरल अर्बन वुमेन में। ऑप्शन नंबर डी है इन ईटी टेक्निक। ईटी टेक्निक्स में एम्ब्रायो आर ऑलवेज ट्रांसफर इनटू यूथेरस। एम्ब्रायो जो है हमेशा ट्रांसफर करता है यूथेरस से, यानी कि ईटी तकनीकों में भ्रूण को सैदव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ये हो गया इन ईटी टेक्निक 8 सेल एम्ब्रायो आर ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब while more than 8 सेल एम्ब्रायो आर ट्रांसफर इनटू यूथेरस। इसी टेक्निक में जो है 8 सेल एम्ब्रायो का जो ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब में, जबकि जब 8 से ज़्यादा सेल होता है तो एम्ब्रायो जो है ट्रांसफ़र होता है यूथेरस में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।